नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशुतोष मिश्रा, आपका एक बार पुनः आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट आपके यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में आप सभी लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आशा है कि आप लोग इस कोरोना महामारी के काल में कुशल से होंगे और माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। दुर्गा जी शक्ति स्वरूपा हैं, आप लोगों के घर में स्वतः चल के आई हैं, आप लोग पूजा अर्चन वंदन कर रहे होंगे। लेकिन हम इसी के साथ ये भी चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए हमारे आपके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो भी नए आदेश निर्देश दे, या हमारी संसद जो भी नए कानून पास करे, या कुछ जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, इम्पोर्टेंट जो संविधान के सेक्शंस हैं, आईपीसी के, सीआरपीसी के, उनके बारे में आपको जानकारी पहुंचती रहे, ताकि आप अपने आप को सिक्योर महसूस करें। हमारा एक ही उद्देश्य, हमने जैसे कि आपको कहा था कि लॉ इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, लॉ सबके लिए सामान्य होना चाहिए, क्योंकि यही लॉ की मांग है। और लॉ जब भी किसी देश में इन्फोर्सेबल होता है, इन्फोर्स्ड होता है, तो वो ये मान लेता है कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट कंट्री इज नोइंग मी, मुझे जान रहा है और मुझे समझ रहा है। तो आइए हम आज बात करते हैं, बात करेंगे आज जस्टिस अंजनी कुमार केस की। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस केस के बारे में बताएं क्या हुआ इस मामले में, आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि कि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग भी जो है, जो लॉ को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लॉ को जान करके अपने आप को सिक्योर कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, जस्टिस अंजनी कुमार केस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जस्टिस अंजनी कुमार जो हैं वो 2001 से 2008 तक, वर्ष 2001 से 2008 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस के रूप में उन्होंने सर्व किया है। और उससे पहले वो अधिवक्ता के रूप में विभिन्न न्यायालयों में उन्होंने अपना मतलब लीगल प्रोफेशन या विधि व्यवसाय किया है। मतलब वो बहुत लंबे समय तक विधि व्यवसाय में या विधि क्षेत्र में रहे हैं, न्याय निर्णय के क्षेत्र में रहे हैं। लेकिन अब यहाँ समस्या है, हम पहले बात कर लेते हैं भारत के संस्कारों की। क्या होता है कि भारत के लोग जब अधिक पैसा कमा लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो वो अपने संस्कारों की बलि देने लगते हैं और वो पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल्स में, और ऐसे ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते हैं जहाँ पर संस्कारों की बात नहीं की जा सकती है, जहाँ पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाता है। और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, स्वार्थमयी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जो हमारी ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी है, जो हमारी कर्तव्य प्रधान समाज है, वो राइट ओरिएंटेड सोसाइटी में बदल जाता है, अधिकार प्रधान समाज में बदल जाता है। और जब अधिकारों की बात होने लगती है तो वहाँ पर क्राइम बढ़ते हैं, जब अधिकारों की बात होती है तो वहाँ पर इनरेगुलरिटीज़ बढ़ती हैं, और जब क्राइम की बात होती है तो लॉ का महत्व बढ़ जाता है। और जस्टिस अंजनी कुमार, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिया होगा, बहुत सारे मामलों को सुना होगा, अब वो खुद ही एक मामले को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे, अप्रोच किया था। मामला क्या था, आइए आपको बताते हैं कि जस्टिस RF नरीमान जब रिटायर हुए, जस्टिस अंजनी कुमार जब रिटायर हुए तो उन्होंने एक बढ़िया अपना घर बनाया हुआ था। और बाद में क्या हुआ कि उनके बच्चे, जिनको उन्होंने बढ़िया पढ़ा लिखाया, फॉरेन शिक्षा दी, और उन्होंने बाद में उनको उनके ही घर में रहने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जो गार्जियंस का मेंटेनेंस एक्ट है, जो गार्जियंस को मेंटेन करने की बात होती है, जो 2008 की रूलिंग है, और 2008 की रूलिंग के साथ साथ जो 2014 में उसको वेरी लाउड एंड क्लियर जो डायरेक्शन था ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही साथ जो लॉज बने थे संसद और विधान परिषद के द्वारा, उसमें कहा गया कि जो आपके बूढ़े माता पिता हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात की जाती है, और वहाँ मेंटेनेंस केवल पत्नी के मेंटेनेंस की बात नहीं की जाती है। सेक्शन 125 में, सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात की जाती है बच्चों की, विधवा पत्नी की, तलाकशुदा पत्नी की जो कि दोबारा शादी नहीं की हुई है, और साथ ही साथ बूढ़े माँ बाप, इन सारे लोगों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस हर व्यक्ति, उस बेटी और बेटे दोनों की होती है, जो अपने बचपन में उससे सर्व हुए हैं या उसके आशीर्वाद स्वरूप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो ऐसी स्थिति में जस्टिस अंजनी कुमार के बेटे और बहू ने जब उनको उनके घर से ही निकाल दिया, तो उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये जो 2008 का डायरेक्शन, 2008 की जो रूलिंग थी, और फिर 2014 में जो संसद ने नियम पास किया था और जो पूरे इंडिया में इन्फोर्सेबल था, उसके अकॉर्डिंग मुझे उस घर में रहने की इजाज़त चाहिए। तो हाई कोर्ट ने देखा और फिर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल थे उनको बुलाया, ADG को, और उनसे पूछा कि क्या जो 2014 की रूलिंग थी उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने क्या किया है, कैसे किया है। तो पता चला खाक खंगालने के बाद कि कानून तो बन गया,
कानून बन गया, रूलिंग लागू होनी थी, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसियां कौन होंगी, कैसे इस एक्ट का इन्फोर्सेबल होगा, ये पूरे इंडिया में कैसे लागू होगा, कहाँ पर इसकी अपील होगी। मान लीजिए कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन करता है इसका, तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ अप्रोच करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मैं जो है आप जाइए और आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारा मामला बताइए, वो आपको सुनेंगे। और उन्होंने उनको 3 महीने का समय दिया है, और 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप फिर भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, तो आप यू कैन अगेन अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर जस्टिस। लेकिन अब बात यहाँ समस्या ये फंसती है कि जब व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, जब व्यक्ति, वही मैंने बोला कि जब व्यक्ति ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी से राइट ओरिएंटेड सोसाइटी की ओर ट्रांसफर हो जाता है, उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसे ही संस्कार जन्म होते हैं उसके घर में। और जब इस प्रकार के संस्कार जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे सीखते हैं, जो ये इंटरनेशनल स्कूल, नई सोसाइटीज़ आ गई हैं, ये हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा हम वो फॉरेन वाले स्कूल में पढ़ाते हैं। ये क्या होता है, जो क्रिश्चियन स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं, हर शहर में, हर बड़े बड़े शहर में 2-3 क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल, पता नहीं कौन कौन से स्कूल, उसमें हम पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता की सेवा करो, संस्कारों की बात ये सब वहाँ नहीं होती है, क्योंकि उनके संस्कार में ये सब है ही नहीं है। ये देव और ये सब की बात, संस्कारों की बात उनके यहाँ मूर्खता है। उनके यहाँ केवल एक ही बात है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि बच्चे पैसा कमा सकें। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा है, क्योंकि वहाँ संस्कार की बात नहीं होती है। और जब हम ऐसे स्कूलों में पैसे कमाने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हालांकि दुखद घटना है, लेकिन अब बात चूंकि एक हाई कोर्ट के 7 साल तक जो जज रहे उनकी बात है, तो अब निश्चित तौर से कुछ नई चीज़ें सोसाइटी को मिलेंगी। ये अंजनी कुमार का केस जो है वो हम आप लोगों से केवल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जस्टिस अंजनी कुमार, जो कि मतलब सोसाइटी में एक महत्व रखते हैं, एक विशेष व्यक्तित्व हैं, जस्टिस रहे हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार से व्यवहार उनके बच्चे कर सकते हैं, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखे बगैर, तो हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग कितना भी पैसा कमा लीजिए, कहीं भी रहिए, चाहे आप देश में रहिए चाहे आप विदेश में रहिए, अपने संस्कारों को मत मरने दीजिए। आप जो अपने बच्चे हैं उनको कर्तव्य बताइए। आप हमारे यहाँ बताइए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे चाहता। हम हमारे यहाँ ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम हमेशा कर्म की बात करते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कर्म प्रधान की बात हुई है। और हम कहते हैं कि अगर हमने ईमानदारी से, हमने धर्मतः अपने कर्म को पूरा किया है, तो अधिकार हमें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और जब हम इस प्रकार की शिक्षा देते हैं तो बच्चे अपने आप संस्कारवान होते हैं। जब हम बच्चों को सुबह अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उनको देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, उनको महान व्यक्तित्वों के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे संस्कार रहे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति रही है, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं वो कुछ भी करें, कहीं भी रहें, लेकिन एक आदर सत्कार का भाव, एक जो आदर्श रवैया है वो उनके मन में रहता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से सेंट जेवियर्स स्कूल और तमाम प्रकार के जो भी स्कूल चल रहे हैं, हम बहुत प्रकार के नाम नहीं लेना चाहते, हम जितने भी मतलब इनसे इतनी घृणा करते हैं कि हम इनका नाम भी नहीं लेते हैं, इसलिए कि आज ये मामला आ गया तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं केवल, बाकी कोई विशेष इसमें नहीं था। लेकिन हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि आप जस्टिस अंजनी कुमार के केस से थोड़ी सीख लीजिए और अपने बच्चों को कर्तव्य की ओर मोड़िए, संस्कारों की ओर मोड़िए, शिक्षा ऐसी दिलाइए जिस शिक्षा से उनके चरित्र का निर्माण हो। क्योंकि अगर एक चरित्रवान व्यक्ति है तो वो सोसाइटी में अगर स्थान रखेगा, तो वो चरित्रवान व्यक्ति कभी भी न तो निराश हो सकता है और न तो भूखे पेट रह सकता है। लेकिन अगर आप केवल अधिकारों की ओर मोड़ देंगे, तो पहला कहते हैं ना कि अगर आपने किसी दूसरे के गिरने के लिए खड्डा खोदा है, तो आपको उस खड्डे में स्वयं पहले एक बार गिरना ही होगा, चाहे उसको जांचने के लिए कि खड्डा सही खोदा गया है या नहीं, आपको गिरना अवश्य है, पहले आप ही उद्घाटन करेंगे उसका। तो इसलिए आप इस बात को बहुत ध्यान में रखिए और इस मामले से सीख लीजिए और अपने बच्चों को संस्कारों की ओर मोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।